सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम रुचिरा पुस्तक भाग 2 सप्तमी कक्षा के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। चतुर्थ पाठ जो कि जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है, चलिए इसका हम पाठ वाचन सविवरण पाठ वाचन करेंगे। पाठ वाचनम तो देखिए, चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ, इसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी कि छोटे छोटे कवियों का सम्मेलन, छोटे छोटे बच्चों का कवियों का सम्मेलन है, जो कि मतलब हास्य कविता के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, यानी कि विविध यानी अनेक प्रकार के वेशभूषाधारी, चत्वारः माने चार, बाल कवयः माने बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः माने बैठे हुए, सन्ति माने हैं। ठीक है, चत्वारः बहुवचन होता है, चार बाल कवि हैं तो ये बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। बाल कवि कैसे बाल कवि, कितने बाल कवि, चार, यानी कि ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है बाल कवियों की कि कितने हैं, चार। ठीक है, मंचस्य यानी षष्ठी विभक्ति इसमें आ गई। मंच का अर्थ करते समय हम करेंगे षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो मंच का, मंच के, है ना। ऊपरी यानी ऊपर, ये एक अव्यय शब्द है। उपविष्टाः सन्ति, उपवष्टः यानी बैठे हुए, सन्ति माने हैं। तो ये यहाँ पर सन्ति क्यों आया है, क्योंकि ये बहुवचन के कर्ता है। कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन का है, यानी एक कवि नहीं है, यहाँ पर चार हैं। दो से ज्यादा होंगे तो बहुवचन ही कहलाते हैं, और इसी कारण से यहाँ पर चार कवि होने के कारण संति का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर होता एक बाल कवि ही, है ना, तो यहाँ कवयः शब्द नहीं होता, कवि, कवि, कवयः, कवि शब्द रूप इकारांत है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर इसीलिए प्रथमा विभक्ति में कवि शब्द रूप बनता है कवि एक वचन में, द्विवचन में कवि, और बहुवचन में कवयः। इसीलिए यहाँ पर देखने में जरूर लग रहा है बालकः ऐसा लग रहा है ना, तो ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें नहीं सोचना है। ये इकारांत शब्द रूप है, बालक जैसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, इकारांत कवि शब्द रूप। ठीक है, यानी कि इस लाइन का अर्थ हुआ। इसके बाद देखिए, अधः नीचे, श्रोतारः, अधः मीन्स होता है नीचे, श्रोतारः, ये जो शब्द है श्रोतारः, ये ऋकारांत शब्द है। जैसे पितृ होता है, मातृ होता है, उसी के जैसा श्रोत्री होता है। ठीक है, तो श्रोतारः ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का करता है ये। हास्य कविता श्रवणाय, यानी हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः, उत्सुक यानी बहुत ज्यादा इच्छा कर रख रहे हैं, संति माने हैं। च और कोलाहलम कुर्वन्ति, और वो शोर भी मचा रहे हैं। कोलाहलम का मतलब होता है शोर, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं, क्योंकि ये श्रोता आ रहा है, एक श्रोता नहीं है, बहुत सारे श्रोतागण हैं, इसीलिए कुर्वन्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी बहुवचन का। जैसा कर्ता वैसी क्रिया होती ही है, तो कर्ता हमारा बहुवचन का है, तो यहाँ पर क्रिया भी हमारी बहुवचन की ही प्रयोग होगी। एक और बात मैं यहाँ पर बताऊं कि कोलाहलम शब्द के बाद में च लिखा है, जिसका मतलब होता है और। ठीक है, और इसका जो ये जो शब्द है, इसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं। अव्यय वे पद होते हैं जिसमें कोई विभक्ति वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग विभक्ति वचन का कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज रहते हैं, अव्यय, है ना, जिसका व्यय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होते, एक हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ मैं जो बताने वाली हूँ वो ये है कि संति के बाद में हम अर्थ कर रहे हैं और। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से, नीचे श्रोतागण हास्य कविता को श्रवणाय माने सुनने के लिए उत्सुक, संति माने हैं, और को हमने यहाँ ले लिया है ना, कोलाहल के पहले, क्योंकि संस्कृत का नियम है जिस शब्द के बाद में चा लगा हो उसी शब्द के पहले हम और का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है श्रवणाय, श्रवणाय यानी बालकाय जैसा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन का शब्द है। ठीक है, चित्र देखिए आप, बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है, बाल कवि बैठे हुए हैं ये चारों, और ये हमारे एंकरिंग करने वाले जो सज्जन है वो है ना, सूत्रधार भी बोलते हैं हम इन्हें, और ये हमारी पब्लिक बैठी हुई है जो कि सुनने के लिए।
इसे हम संचालक बोलते हैं, एंकरिंग करने वाले को, संचालन करने वाले को संचालक। अब यहाँ पे संचालक जो है वो ये कह रहे हैं कि अलम कोलाहलेन, शोर हो रहा है तो शोर को रोकने के लिए अलम मत करिए, कोलाहलेन मतलब शोर मत कीजिए। तो जब अलम शब्द आता है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और कहीं-कहीं पर चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। वो हम अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर चतुर्थी और कहाँ पर तृतीय विभक्ति। तो देखेंगे अलम आया है शब्द इसीलिए यहाँ पर कोलाहलेन ऐसा यहाँ पर तृतीय विभक्ति में बताया गया है। कोलाहलः शब्द होता है पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पर तृतीय विभक्ति में लिया गया है तो एन साउंड आ रहा है ना? अब इसमें बालक की तरह शब्द चल रहे हैं। अद्य माने आज, परम हर्षस्य बहुत ही हर्ष का अवसर माने अवसर है, खुशी का अवसर है। यत माने होता है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि वसुंधरा समागताः सन्ति। काव्यहंतारः यानी काव्य को नष्ट करने वाले और कालयापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य, क्योंकि हास्य कवि है इसीलिए इस तरह की बातें करी जा रही हैं। भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर यानी हास्य कविता के बहुत अधिक विशेषज्ञ धुरंधर मतलब कुछ जानने वाले समागता माने आए हुए संति माने हैं। ठीक है, एहि आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। हम लोग अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब इनका स्वागत करते हैं। किनका? ये जो 4 बाल कभी ऊपर बैठे हुए हैं, छोटे-छोटे हैं। हमारे स्कूल में भी प्रतियोगिताएँ होती हैं, हमारे स्कूल में भी ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कोई प्रोग्राम होते हैं, तो छोटे-छोटे बच्चे भाग लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा किया गया है। आपके स्कूल में भी तो होते हैं छोटे-छोटे आप लोग हो तो कभी गीत प्रतियोगिता करते हो, कभी कुछ बजाने की प्रतियोगिता करते हो। अपने पिछले बार भी हास्य कवि सम्मेलन हुआ था, हास्य कविता के ऊपर है ना, ऐसे हर साल होता है, अभी भी होगा आगे भी। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं गजाधर। अब इसमें से जो गजाधर नाम का एक जो कवि है, बच्चा है उसका नाम गजाधर रखा गया है कवि के रूप में, तो वो कह रहा है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों को मेरा नमस्कार है। जबकि यहाँ पर सब रस लेने वाले बैठे हैं, लेकिन हमें उसको कहना ही प्रारंभ ही करना है जिससे लोगों को हँसी आ जाए, तो इसी कारण से उसने इस शब्द का प्रयोग किया है। ये जो अवग्रह है इसका मतलब होता है ठीक है? तो अरसिकोभ्यो मतलब जो रस में आनंद नहीं ले रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सबसे पहले तो मैं, अहम माने मैं, ये अस्मद शब्द रूप का शब्द है। आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक यानी आजकल के वैद्यों को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। ठीक है? वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, और उसको क्या कह रहे हैं? आप तो यमराज के भाई हो, आपको नमस्कार है। क्योंकि वैद्य आजकल के कैसे होते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि किसी की मृत्यु हो तो हो जाए, उन्हें तो पैसे से मतलब होता है ना? आगे देखेंगे क्या कहा है? यम अस्तु, यमस्तु, यमः तु, इसमें से स का हम विसर्ग बना देंगे, विसर्ग हो जाएगा इस क्योंकि ये संधि है, विसर्ग संधि के रूल के अकॉर्डिंग। यमः तु यानी यम तो हरति, हरते हैं किसका? क्या हरते हैं? प्राणान, प्राणों को, प्राणों को, यानी कि को मैंने कारक चिन्ह लगाया यानी द्वितीय विभक्ति। ठीक है? बालकान की तरह चलेगा, ये भी पुल्लिंग शब्द है। वैद्यः प्राणान धनानि च, और जो वैद्य होता है वो तो प्राणों को भी हरण करता है और धन का भी हरण कर लेते हैं। आजकल के वैद्य, प्राचीन समय के नहीं। प्राचीन समय में तो बहुत अच्छे से मतलब देखभाल करते थे, लेकिन आजकल आप लोग सब जानते हैं, डॉक्टर्स के पास जाओ, अलग तरीके से वो आपका क्या करते हैं, धन भी ले लेते हैं और बिना जाने पहचाने कुछ भी कई लोग होते हैं गलत हमारा ट्रीटमेंट कर देते हैं, हमारा धन भी हरण हो जाता है और हमारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए इनको ऐसा कहा गया है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, यानी सभी जो है लोग बैठे हुए थे जो वो जोर से हँस रहे हैं। ठीक है? हसन्ति, हँस रहे हैं। सभी है, बहुवचन है, इसीलिए हसन्ति का प्रयोग किया गया बहुवचन का। कालांतकः, अब जो दूसरा कवि है वो बोलता है जिसका नाम कालांतक है। अरे अरे वैद्याः तु, यानी बहुत सारे वैद्यों के लिए बोला गया है। वैद्याः तु, वैद्यास लिखा है ना, वैद्यास नहीं है, वो स का विसर्ग हो जाएगा, संधि कर दी तो उसको वैद्यास ऐसा लिखना पड़ा। जबकि हम अलग अलग करें, विच्छेद करें तो वैद्याः तु सर्वत्र
तू का मतलब तू यहाँ पर अव्यय शब्द है और इसका मतलब होता है तो, ठीक है। सर्वत्र परंतु न ते मातृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, सभी जगह हैं लेकिन, परंतु माने लेकिन, न ते मादृशाः, वे मतलब हम जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। वैद्य तो हैं सभी जगह लेकिन जनसंख्या को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, उनमें कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, चलिए मेरा भी काव्य सुनिए आप लोग। चिंता चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। तो उसने क्या कहा, जलती हुई चिता को दृष्टवा माने देखकर वैद्य जो है विस्मय आगता, उस वो आश्चर्यचकित हो जाता है। नाहम गतो न मे भ्राता, ना तो मैं इसको मार, जब चिताएं जलती है ना तो वो ये सोचता ना तो मैंने इसको मारा, ना मेरा भ्राता जो है जो क्या नाम है, यम है, वो भी नहीं गया, है ना। तो फिर ये कस्येदम हस्तलाघवम, किसके हाथों का ये काम है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी इसमें फिर से हंसना प्रारंभ कर देते हैं। तुंदिलः, क्योंकि ये हास्य कवि सम्मेलन है इसलिए इसमें इस तरीके की बात की जा रही है। तो तुंदिल, तुंदिल नाम का जो कवि है वो कहता है तुंदस्य ऊपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य कहते हैं पेट के, पेट, तुंद माने पेट ना, जिसको हम तोंद भी कहते हैं कई किसी भाषा में, सामान्य भाषा में। तुंदस्य, तोंद के, ऊपरी माने ऊपर, हस्तम माने हाथ को, आवर्तयन माने फेरते हुए, है ना। तुम दिलो अहम हो, मैंने पहले बताया था ना, ये जो अवग्रह जैसा है इसको बोलते हैं अ। तुम दिलो अहम यानी तुम दिल हूं, अहम माने मैं, भो अरे, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, चलिए अब मेरा भी काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण भी कीजिए। क्या कहते हैं भाई, देखो सुनते हैं, बहुत मजेदार है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, पर माने दूसरे का, अन्नम अरे दुष्ट बुद्धि, मनुष्य के लिए कह रहे हैं, अरे दुष्ट बुद्धि मनुष्य, परान्नम दूसरे का अन्न, प्राप्य माने प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर अपने पर दया मत करो। इस माँ का शब्द है, माँ का अर्थ है मत करो, ये जो अस्मत् शब्द रूप होता है ना, उसमें यहाँ पर एक शब्द आप पढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे, माँ, माँ माने मत करो, ठीक है। ये कई जगह वैदिक उसमें पाया जाता है। दया माँ कुरु, मत करो, है ना। कुरु ये किम शब्द का है और ये लोट लकार का शब्द है, मध्यम पुरुष, ठीक है। परान्नम दूसरे का अन्न, दुर्लभम दुर्लभ होता है, लोके माने संसार में, शरीराणी पुनः पुनः, इस संसार में दूसरों का धन लेना या दूसरों का हड़पना, कोई चीज अन्न वगैरह, वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसीलिए, और शरीर जो है वो तो बार बार मिलता है। तो ऐसा उसने कहा तो सभी को हंसी आ गई। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी बहुत जोर से, अट्टहास माने बहुत जोर से, ठीक है। हंसते हैं तो थोड़ा कम हंसते, लेकिन अट्टहास यानी बहुत जोर से हा 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 करके हंसने लगे। चारवाक कहा, चारवाक ने कहा, आम आम, हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो सर्वथा यानी हमेशा ही उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है तो तदा माने तब, ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, तो क्या करना है, ऋण को लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। चारवाक जो है ना, चारवाक यानी कि वो भी भोजन के ऊपर बात कर रहा है कि शरीर का पोषण तो हमें करना ही चाहिए। यदि धन नहीं भी है तो ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ खाओ और अपना भोग भोगो। तथा कथयति, और वो वैसा ही कहता है, क्या कहता है चारवाक, और कहता है कि चारवाक लोग जो हमारे ऋषिगण हुए हैं उन्होंने कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि यावत माने जब तक, जीवेत माने जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ऋण लेकर भी घी को पिए, अर्थात हम ऋण लेकर के घी को पीने से मतलब हम अपने अच्छे अच्छे भोजन करें। श्रोता रहा, अब यहाँ पे श्रोतागण कहते हैं, उसके इतनी सारी कविताओं को सुनने के बाद श्रोतागण कहते हैं, तरह ऋणस्य ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऋण तो ले लोगे आप लेकिन फिर उसको प्रत्यर्पणम माने लौटाओगे, कथम माने कैसे, ऋण को हम लौटाएंगे कैसे। चारवाक ने कहा, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए, एक ही लाइन तो मैंने सुनाई है अभी, बीच में से आपने बोल दिया। तो चारवाक ने कहा कि मेरे अवशिष्ट काव्य को यानी बचे हुए कविता को भी सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घृतम माने घी, पीत्वा माने पीकर, श्रम माने श्रम परिश्रम यानी मेहनत, कृत्वा माने करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः,
और हम क्या करें ऋण को उसको वापस कर दें लोगों को, है ना? काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः काव्य पाठ के सुनने के कारण उत्प्रेरितः उससे प्रेरित होकर के एकः बालको अपि एक बालक ने भी आशु आशु कहते हैं शीघ्रता पूर्वक, है ना? आशु कविता रचयति छोटी-सी कविता शीघ्रता पूर्वक रची उन्होंने उसी समय उसने रचना करी बैठे-बैठे। हासपूर्वकम च श्रावयति च का मतलब पहले ले लेंगे और इसका मतलब वो यहाँ पर और हासपूर्वक हँसते हुए श्रावयति सुनाता है। क्या सुनाता है बालक? देखिए यहाँ पर बालक ने बोला श्रूयताम भो सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ममापि काव्यम मेरा भी काव्य सुनो गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम गजाधर जो कवि हैं और तुंदिल वैसा ही तुंदिल भोज में मतलब तुंदिल नाम का जो कवि है भोज लोलुप है कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम और कालांतक तथा चार्वाक कवि जो है उन सभी को वैद्य को मेरा नमस्कार है हम माने मैं नमामि माने नमस्कार करता हूँ इन चारों कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ ऐसा उसने उनके हास्य कविता बनाते हुए कहा ठीक है काव्यम श्रावयत्वा हा 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 काव्य को श्रावयत्वा सुना करके हंसता हुआ इति कृत्वा हसति ऐसा हंसता है और अन्य चापि हसन्ति और जो लोग भी बैठे हैं वो भी इसको सुनते हैं सर्वे गृहम गच्छन्ति सभी लोग घर की ओर चले जाते हैं अब इसमें कुछ व्याकरण के शब्द हैं कई कई जगह पर तो देख लीजिए थोड़ा बहुत जैसे यहाँ पर देखें कृत्वा ये जो कृत्वा है और ऊपर भी आया था पीतवा है ना इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो कि अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगी अ, अष्टमी कक्षा में इसका हम वर्णन करेंगे ठीक है और इसके बाद हम और शब्दों को ले लें हसंती हसंती यहाँ पर हंस धातु है और प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है क्योंकि ये बहुत सारे कवियों के लिए कहा जा रहा है और यहाँ पर हंसती आया है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है क्योंकि ये एक बालक हंस रहा था यहाँ पर है ना और अन्य चापी यहाँ पे अरे और भी हंस रहे थे तो यहाँ पे औरों के लिए बात की गई है तो चलिए आज के लिए इतना ही आज हमारा ये प्रथम भाग है इसका जिसमें हमने पाठ का विवरण पढ़ा इसके आगे वाले पार्ट में हम अभ्यास कार्य करेंगे धन्यवाद धन्यवाद नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः